أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जादू टोने के जरिए अल-इलाज बिस्सिहर। ايه 27वां बाब जादू टोने के जरिए। لا غلط. هل الترجمة عندك العلاج بالسحر؟ जादू टोने के जरिए जादू के इलाज की ममानियत अलममानियत बिस्सिहर बिस्सिहर यानी لا इलाज उस्सिहर बिस्सिहर। لا باب ما جاء في النشرة. النشرة العرب تقول أن من انتشر بعد أن انحبس باب العلاج. هذا ليس معناه السحر بالسحر. ترجمة غلط. तर्जमा यही है कि غلط जादू के الترجمة. जरिए जादू باب के ما इलाज। جاء في النشرة. العرب تسمي النشرة أي أنه ينتشر بعد أن انحبس، فهذا ترجمة غلط. ليس السحر بالسحر، إنما بالرقية بدليل. سئل عن النشرة فقال من عمل الشيطان، أي إذا عالج ذلك عند ساحر. أما إذا عالج هذا عند غير ذلك ففلان يعالج. نعم. بماذا يعالج؟ بالقرآن. اقرأ الباب. باب ما جاء في النشرة، أي باب ما جاء في العلاج من السحر، فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. ترجمان الصحيح باب ما جاء في علاج السحر. باب ما नशरा को جاء कहते हैं कि जादू के इलाज के बारे में। तर्जुमा जो किया है कि जादू का इलाज जादू से करना, यही किया है ना, तो उसकी ममानियत ये गलत يعني منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. أما باب علاج السحر بالسحر هكذا مطلقا أخطأ المترجم. जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशरा यानी जादू, नशरा यानी इलाज उस्सिहर علاج باب ما جاء في علاج السحر. वहदा तर्जमा इलाज उस्सिहर बिस्सिहर गलत है। जादू के इलाज के बारे में आपसे दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि ये शैतानी أما إذا قلنا باب ما جاء في النشرة أي باب ما جاء في علاج السحر، منه مشروع ومنه ممنوع. أما نجعلها باب ما جاء في علاج السحر بالسحر هكذا ونسكت غلط. तो जादू का इलाज बास सूरतों में जायज़ है जब इलाज किया जाए, और अगर जादू का जादू से इलाज किया जाए तो ये जायज़ नहीं है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम मोहम्मद से नशरा के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद इन सब कामों को नापसंद करते थे। कतादा कहते हैं कि मैंने सईद इब्न मुसय्यब से पूछा कि अगर किसी पर जादू हो या कोई ऐसा टोना जिसके सबब वो अपनी बीवी के करीब ना आ सकता हो तो क्या उसका दफिया करना या उसको बातिल करने के लिए नशरा यानी मंतर इस्तेमाल करना दुरुस्त है। उन्होंने जवाब दिया इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि इससे जादू करने वालों का मकसद इस्लाही है, नफ़ामंद और मुफीद शय के इस्तेमाल की ममानियत नहीं है। हसन बसरी रहमतुल्लाह से मरवी है, वो कहते हैं कि जादूगर को जादूगर ही उतार सकता है। هذا الصحيح. لا يحل السحر إلا ساحر، ممنوع. يعني بعض الناس يقول أتعلم السحر لأجل أنفع الناس. बाद लोग जैसे कहेंगे कि मैं जादू इसलिए सीखता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। الذي يتعلمه ماذا يقول؟ तो जो उसको सीखता है वो क्या कहता है? وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هو أصلا كفر. सिखाने वाला فكأنما تقول تعلموا الكفر واكفروا لتعالجوا الناس. तो गोया वो ये कहता है, जादू सीखने के बारे में कोई कहता है अगर कि मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा तो जादू सीखना और कुफ्र सीखना बराबर है, तो क्या कुफ्र सीख करके किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? نعم. इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि सहर ज़दा से जादू को दूर करना नशरा कहलाता है। उसकी दो किस्में हैं। هذا الصحيح. هذا الترجمة للباب أن النشرة حل السحر عن المسحور، يعني علاج المسحور من السحر
بماذا؟ فيه مشروع وفيه ممنوع. اسمعوا. नंबर 1 ये कि जादू को जादू ही से दूर किया जाए, ये शैतानी अमल है बस और नाजायज़ है। इस सूरत में जादू दूर करने वाला और जिस पर जादू हुआ हो दोनों शैतान का कुर्ब हासिल करने के लिए उसके पसंदीदा काम करते हैं और ऐसे अमाल बजा लाते हैं कि शैतान खुश होकर सहरज़दा से अपना असर हटा लेता है। हसन बसरी का कौल इसी सूरत पर महमूल किया जाएगा। दूसरी किस्म यह है هذا القسم المشروع الآن النشرة بالإيش؟ بالرقية. اسمع. और दूसरी किस्म है कि दम, तअव्वुज़, अदवियात और जायज़ व मुबाह अदिया के साथ जादू का इलाज किया जाए, ये जायज़ है। ويتشافى الناس بهذا. और आज लोग इसमें बहुत बिजी हो गए। ويتشافى الناس بهذا. अब आप देखिए الرقية، इसके القرآن، الدعاء. शफा भी पाते हैं क्योंकि استمر. जादू ما تروح لساحر تقول حل السحر يا ساحر، سحر ثاني يحل ثاني، فأنت وقعت في الكفر. من أتى إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد. وقعت في الكفر من أجل تقول أنا علاج. لا، ليس هذا علاج. तो जादू को दूर करने के लिए जादूगर के पास जाने के बजाय दम है या शरई दुआएं हैं या दवाएं हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए, ये जायज़ है। قبل قليل قال وهذا يكرهونه. كلمة الكراهة عند الأولين حرام، كراهة تحريم، ليست كراهة تنزيه التي عند الأصولية. هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. जब यहाँ कराहत का जिक्र आए तो वो समझ लो कि हराम के माने में है। إذا سمعت السلف يقولون عن شيء وهذا نكرهه وهذا مكروه يعني حرام. मकरूह को हराम के माने में कहा هذا जाता है। المكروه عند الأولين كراهة تحريم، ليست كراهة تنزيه التي يذكرها علماء الأصول. उलमाए जो उसूल हैं, उसूल फ़िक़्ह के जो कराहत जिक्र करते हैं तो वहाँ मकरूह तंज़ीही मुराद होता है, हराम नहीं होता। लेकिन जब यहाँ अक़ीदे में कराहत जिक्र हो तो उससे मुराद वो चीज़ जो हराम है। رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره اليهودي لبيد بن عاصم. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी वलीद बिन आसम ने जादू किया था। लबीद बिन आसम ने जादू किया था। كان هناك غلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت لي بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشط. अल्लाह के فأتى به بمشط. पास بترجم. فأتى له بمشط ومشاطة فنفث فيها نفثات فسحر فجعلها تحت قف في بئر ماؤه كأنه نقاعة الحناء عليها نخلة رؤوسها كأنها شياطين، يعني مكان لا يمكن أحد يعرف أين هو. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुलाम था तो उस यहूदी ने गुलाम से आपका बुए मुबारक मंगवाया और आपके बाले मुबारक में जादू करके कुएं के अंदर छुपा दिया, कोई जान न पाए कि वो जादू कहाँ किया है, किस चीज़ में रखा है और कहाँ छुपा दिया। ومكث ذلك 6 أشهر. और इस तरह से उस जादू को वहाँ 6 महीने तक रखा था। فأنزل الله عز وجل ملكين عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 फरिश्तों को भेजा। فرقياه. तो قال उन्होंने ما به. आप पर दम किया। एक फरिश्ते ने पूछा क्या है हुआ है इनको। قال الملك الثاني مطبوب. तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इन पर जादू किया गया है। قال ما طبه. तो कहा फिर उसका इलाज क्या है। قال مشط ومشاطة تحت ثم ذكر وصف المكان. कहा कि जादू किस चीज में किया है, तो कहा कि वही कंघी के अंदर किया है। ولبيد بن أعصم نفث فيها نفثات شيطانية 11 نفثة. और लबीद बिन आसम ने जादू की 11 गिरहें लगा करके उसमें फूंक मारी थी। وهذا قبل أن تنزل سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. और ये वाक़या सूरह फलक और सूरह नास के नाजिल होने के पहले का है। فأنزل الله على نبيه هاتين الصورتين. उसके बाद अल्लाह ने ये दोनों सूरतें उतारी। قل أعوذ برب الفلق انحلت عقدة من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيتلو آية وتنحل عقدة، يتلو آية وتنحل عقدة، حتى قام صلى الله عليه وسلم وانحلت عنه العقد.
तो उसने चूंकि 11 गिरहें लगाई थी जादू की फूंक करके, जब पढ़ा फरिश्ते ने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक तो एक गिरह खुल गई, कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, दूसरी खुल गई। तो इस तरह एक एक आयत पढ़ते जाते और जादू की एक एक गिरहें खुलती जाती, और उसके बाद यहाँ तक कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, आखिरी आयत पढ़ी तो सारी गिरहें खुल गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू से साफ हो गए, पाक हो गए, बरी हो गए। هاتين الصورتين حرز لك وتعويذ لك من شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن كل سحر وساحر، ومن كل شر بإذن الله عز وجل. ये दोनों सूरतें आप बराबर पढ़ेंगे तो अल्लाह इनके ज़रिए आपकी जादू से हिफाजत फरमाएगा, और उसके बाद हासिद के हसद से हिफाजत फरमाएगा, और हर किस्म के जादूगर से आपकी हिफाजत फरमाएगा। इसलिए इन दोनों सूरतों को बराबर पढ़ते रहिए। فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصباح والمساء. उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सूरतों को सुबह शाम पढ़ते थे, وبعد كل صلاة، और फिर हर नमाज के बाद भी पढ़ते थे। وقبل أن ينام قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كلها ينفث يقرأ السورة كاملة ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 كما في رواية في صحيح البخاري. और सोने से पहले इन दोनों सूरतों को पढ़ते, कुल वल्लाहु अहद पढ़ के ऐसे थूक देते, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के थूक देते, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के थूक देते, फिर चेहरे पे और जिस्म पे जहाँ तक हाथ जाता था मन وعلى लिया करते। أولادك على زوجتك अपने बीवी को अपने बच्चों को पढ़ करके दम कर देते। حصنهم حرزهم احفظ الله يحفظك. आपको चाहिए कि आप इन सूरतों को पढ़ करके अपने बीवी को अपने बच्चों पे दम करें और उनको शैतान के शर से, मकर से, जादूगर से हिफाजत में रखें। आप अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। كان اليهود يريدون يقتلون النبي سحره أذيته ولكن حفظه الله. यहूद जो है चाहते थे कि जादू के अमल से आपको इतना तकलीफ दें कि आप उसी से हलाक हो जाएं, कत्ल हो जाएं, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। إذن الرقية والتعويذ والأدوية المباحة سبب في ذلك بإذن الله. मालूम यह हुआ कि शरई जो दुआएं पढ़ना या जायज़ इलाज करना, इंशाअल्लाह इससे अल्लाह ताला आपको शिफा देगा और इस्लाह होगी। لا تروح السحار تكفر، जादूगरों के पास मत जाइए वरना उससे काफिर हो जाएंगे। تبقى وأنت مريض تقابل الله غفر لك خيرا من أن تذهب للساحر والساحر يذهب بسحر ساحر وتذهب للنار. आप जादू के या किसी बीमारी में परेशान हो, परेशानी की हालत में मिले अल्लाह से, ये बेहतर है इस बात से कि जादूगर के पास जा करके अपना ईमान तबाह करके अल्लाह से मिले और जहन्नम में जाएं। لا تقول أنا مضطر، ये ना कहें कि बहुत परेशान हो, لا لست مضطر. बहुत परेशानी नहीं है। الذي ليس عنده زوجة يقول مضطر للزنا. किसी के पास अगर बीवी ना हो तो कहे मैं बहुत परेशान था इसलिए मैंने बदकारी जनाकारी की। الذي ما عنده مال يأخذ ربا يقول مضطر. किसी के पास अगर माल नहीं है तो सूद पर पैसा ले और कहे कि मैं बड़ा जरूरतमंद था। لا يحل الاضطرار الحرام أبدا إلا في حالة واحدة أن يهلك فيجد جيفة فيأكل منها ما يقومه بس. हराम खाना किसी तरह जायज़ नहीं मगर एक हालत में कि आदमी मर रहा है और कोई लुक़मा खा ले कि जान बच जाए, बस इतने की इजाज़त है। أو عطشان وجد خمر شرب منها حتى या कोई भी पीने की चीज़ चाहे शराब ही हो, यानी पी कर जान बच जाए एक लुक़मा हराम, तो उतने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा की नहीं। نتوقف هنا نختم بما وصلنا إليه ثم نبدأ غدا. أما الآن نبدأ في كتاب عمدة الأحكام. अब किताब उम्दतुल अहकाम पढ़ेंगे।